हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था और कंसेप्ट लिया था। तो और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हमने उस वीडियोज़ में सारा ही कंसेप्ट कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वो देखा होगा। तो उसी के ऊपर आज जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आती है, आज हम वो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप्स आते हैं हम सारे आज कवर करेंगे। और जो भी कंसेप्ट आप सबने वहाँ पे नहीं सीखा होगा या तो वहाँ पे आप सबको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, हाईएस्ट ऑर्डर वगैरह वाली या कुछ भी, वो आज सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स में इसका क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक पहला क्वेश्चंस है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ क्यू पॉइंट्स वगैरह हम फिर से एक बार मतलब रिविजन कर लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि आप सबके मन में आ रहा होगा कि मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है। तो मैट्रिक्स का रैंक कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये एकदम 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एनीथिंग्स। ये जितना हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उस हिसाब से उसका रैंक आ सकता है। और 1 मैट्रिक्स का रैंक क्या 1 हो सकता है, तो बिल्कुल मैट्रिक्स का रैंक 1 भी हो सकता है। और रैंक 1 का मैट्रिक्स होता है वो एक स्पेशल केस होता है, और ऐसे मैट्रिक्स को हम डियाड मैट्रिक्स बोलते हैं, DYAD, डियाड मैट्रिक्स हम बोलते हैं। ये आप सब अपना थोड़ा सा नॉलेज के लिए रख सकते हो। वैसे हमारे ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएंगे नहीं रैंक 1 वाली मैट्रिक्स, पर आप अपने नॉलेज के लिए ये रख सकते हो। सेकंड सेकंड जो मैट्रिक्स का है कि एक्चुअली में ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोट क्या करता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली डिनोट करता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये मैट्रिक्स हम सब पढ़ रहे हैं और वेक्टर कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली में ये मैट्रिक्स जो है ये वेक्टर स्पेस में आता है। और जो आप सब हो सकता है कि किसी सेमेस्टर में पढ़े भी और किसी के कॉलेज वगैरह में वेक्टर स्पेस के नाम से ही मैट्रिक्स हो, तो वो एक अलग मैट्रिक्स होता है। उसमें हम वेक्टर के साथ साथ मैट्रिक्स भी कवर करते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस में हमारा ये मैट्रिक्स आता है। और मैट्रिक्स में जो भी आप बेसिकली रो एंड कॉलम देखते हो वो एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और उसका वो कोफिशिएंट होता है। तो ये आप याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर। और ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये हम पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे लीनियर डिपेंडेंसीज एंड इंडिपेंडेंसीज नाम के टॉपिक्स आएगा। उस टॉपिक्स में हम ये कवर करेंगे व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो रैंक क्या क्या हो सकता है ये हमने देख लिया, रैंक का मतलब क्या था वो हमने देख लिया। अब बाकी अब 2 पॉइंट और आपको रिवीजन करवा देता हूँ वो कंसेप्ट वाली पॉइंट में से। वो है एक, अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n होगा तो यहाँ पे जो हमारा रैंक होगा वो हमेशा रैंक ऑफ ए होगा। वो क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल टू स्मॉलर ऑफ m एंड n होगा। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर में, और ये आज ही बता रहा हूँ मैं आपको रिवीजन के लिए क्योंकि ये अभी हमारा काम आने वाला है। और चौथा पॉइंट है हमारा कि हम मैट्रिक्स को जब भी रैंक फाइंड करेंगे तो इसको हम आ, नीचे वाली रो जो भी होती है उसको हम जीरो करने की कोशिश करेंगे, मतलब जीरोस बनाएंगे। और जो जीरो बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गॉस या तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और रो इक्लोन मेथड, इक्लोन मेथड। तो हम ट्राई इसी से करेंगे। हम पहले जो रैंक निकालेंगे उसमें हम यही प्रोसेस वगैरह लगाने वाले हैं। और ये प्रोसेस कैसे होंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आप पहला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सारा ही कंसेप्ट दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर में अगर हमारे मैट्रिक्स में ये अगर ये अगर पूछ लिया जाए कि आप नॉर्मल फॉर्म से ही हमारा रैंक निकाल के आप दो, तो वो होता है एक नॉर्मल फॉर्म। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको नॉर्मल फॉर्म से इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उस मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में लेके जाओगे और उसके बाद आप उसका रैंक निकाल के दोगे। तो ये नॉर्मल फॉर्म में क्या, ये कौन कौन से फॉर्म आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियोज में बताया था कि आपको एक ऐसा फॉर्म रिसीव हो सकता है 0 0। अगर ये 4 by 4 का मैट्रिक्स हो तो आपका हो सकता है कि ये फोर्थ कॉलम एंड ये फोर्थ रो सारा का सारा जीरो हो जाए और आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए ऑफ ऑर्डर 3।
ऐसे आपके पास एक I2 में भी हो सकता है कि आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स हो, और हो सकता है कि आपका ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो ये आपका 0 हो जाए, और आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचे जो कि इसका रैंक हो जाएगा। जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा, या तो यूनिट मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा, वही हमारा रैंक हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म जो आपको 4 by 4 के लिए आ सकता है। ये आपका हाँ, ये एकदम 3 by 3 के लिए आ सकता है। और बाकी अगर 3 by 3 में ये एक ऐसा ही फॉर्म आ सकता है I2, और ये बस डैश डैश डैश, और ये अपना 0, और ये इस प्रकार से भी फॉर्म आ सकते हैं अपना मैट्रिक्स में। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बाकी हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें हम देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म्स पे भी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे सारा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये आपका जो ये 5 की पॉइंट था, ये आप थोड़ा सा याद रखिए इसको। और बाकी अब जो भी कंसेप्ट वगैरह होगा, ये मैं क्वेश्चंस वगैरह, मतलब ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा, और उसी में आपका जो भी कंसेप्ट वगैरह होगा वो मैं आपको उसके साथ साथ ही देता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस 1 लेके। क्वेश्चंस थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस है मेरा ये नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आ सकता है। एक सेकंड मैं बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूँ एक बार। क्वेश्चन से हमारा 2 - 1 0 5 0 3 1 4। ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 2 - 1 0 5 एंड 0 3 0 3 1 4। अब आप देख सकते हो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो ये 1 2। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारा, इसको हम ऐसे करके सीधा यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो आप पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखिएगा, क्योंकि मैं बार बार लिखना नहीं चाहता इस मैट्रिक्स को। तो सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इस मैट्रिक्स को लेट कर देंगे। लेट कर देते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा ए है, मैट्रिक्स हमारा ए है, और इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है ये 2/4 है। इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है ये 2/4 है। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले जो पॉइंट्स बताया, उस पॉइंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2/4 है, तो इसका क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी स्मॉलर एंड इक्वल टू स्मॉलर ऑफ smaller of 2 and 4। that is rank of A is smaller than and equal to 2। यहाँ से आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक आने वाला है वो स्मॉलर देन 2 आएगा। स्मॉलर देन 2 कहने का मतलब है 1 आएगा, 0 आ नहीं सकता, क्योंकि 0 जो रैंक होता है वो हमेशा 0 मैट्रिक्स के लिए होता है, मतलब नल मैट्रिक्स के लिए होता है। तो या तो इसका रैंक 2 आएगा और या तो इसका रैंक 1 आएगा। तो 1 हमारा आ नहीं सकता, वो स्पेशल केसेस वगैरह होता है। तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का रैंक 2 ही आएगा, और इस मैट्रिक्स का रैंक ऑलरेडी 2 है, और इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। ये लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर माइनर, सेकेंड ऑर्डर माइनर। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर माइनर क्या है, यहाँ पे 2 0 -1 एंड थर्ड 0 1 5 4, और ये 2 0 0 1। ये सारा हमारा, आप अगर कोई सा भी अगर इसको अरेंजमेंट में अगर लगाए, अगर आप इसको ऐसे अरेंज करें, और अगर आप इसको ऐसे अरेंज करें, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम फिर से दिखाता हूँ आपको। ये हो गया दो दो अरेंजमेंट हो गया इसका। तीसरा, अगर हम इसको ऐसे अरेंज करें, ऐसे अरेंज करें, तो ये हमारा जो बन रहा है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर माइनर्स बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो, आप इसमें से कोई सा भी एक माइनर इसमें से आप उठा सकते हो। एक सेकंड मैं इसको मिटा लूँ थोड़ा सा। हाँ, आप इसमें से कोई सा भी एक माइनस आप इसमें से उठा सकते हो। जैसे कि हमने लिया 2 0 एंड -1 3, तो हमने यहाँ पे लिया 2 -1 एंड 0 यानी थर्ड, एंड ये इक्वल टू हो जाएगा इसका। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो तो ये हो जाएगा 6, और ये +1 विच इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने जो पढ़ा था वो क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फॉर व्हिच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनस। तो ये जो हमारा ये माइनस निकल गया, सेकेंड ऑर्डर जो हमारा ये माइनस निकल गया, ये हमारा क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। कहने का मतलब ये 7 आ गया। देयरफॉर रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इज 2। चलिए, यहाँ तक ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन था, और लगभग ऐसे ही आएंगे इसमें। और इसमें हमने इसको जीरो बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि आप जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप इसमें जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो ये सबसे पहली बात, ये जीरो बनने वाली है नहीं। और अगर आप सब बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको जीरो बनाइए, रो को, और हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने इसमें जीरो बना दिया है।
तो इसको आप देख सकते होंगे, तो यहाँ पे हम जीरो नहीं बना सकते, इसलिए जीरो वाली ऑपरेशन परफॉर्म करना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना, ये कुछ नहीं होगा, बस हमारा टाइम जाएगा उसमें और कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, इसमें आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड ऑर्डर माइनर। अगर आप सबके पास माइनर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सब समझ सकते हो सेकेंड ऑर्डर माइनर्स कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स 3/3 का रहा होगा। रहा होगा कहने का मतलब है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ। ये तो हमारा सोल्यूशन था, ये हमने सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करते हैं और आपको अब यहाँ पे सिखाते हैं सेकेंड ऑर्डर माइनर और थर्ड ऑर्डर माइनर का थोड़ा सा कंसेप्ट। तो अगर ये हमारा मैट्रिक्स ऐसे रहा होगा, सपोज कि हमारे पास ये नंबर है 2 - 1 0 5 एंड 0 थर्ड एंड 1 एंड ये 4, और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। तो अगर आप सबने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला होगा उसमें 11th एंड 12th में, और आपने वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला होगा, तो वहाँ पे आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा माइनर्स हम किसको बोलते हैं। माइनर सपोज कि ये थर्ड ऑर्डर का अगर ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसमें से हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, या तो 0 लेंगे, या तो ये 0 लेंगे, कुछ भी लेंगे, और ये एलिमेंट से, और जिस रो में ये एलिमेंट पड़ रहा है वो, और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है वो रो एंड कॉलम को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचते हैं, उस मैट्रिक्स को हम माइनस बोलते हैं। तो हमारे पास ये 2 - 1 0 और ये थर्ड बच रहा है, इसका मतलब है कि ये कहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे है 2 - 1 0 यानी 3, ये हमारा यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे 0 0 0 रहा होगा। ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार रहा होगा। इसमें से हमें ये 0 0 हटा के हमारा ये क्वेश्चन ऐसे करके बना के ये दिया गया है। तो यहाँ से आप सीधा ही देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा थर्ड रो जो है ये सारा का सारा जीरो है, और इस सेकेंड रो में और ये फर्स्ट रो में हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इसको हम रो रो और ये इक्लोन मेथड से अगर हम देखें तो हम इसको यहीं पे बोल सकते हैं कि ये हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो था ये हमारा 2 था। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आए तो सबसे पहली बात, हम जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो डिटरमिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह का होता है, और जो माइनस होता है वो भी हमारा ही हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह का होगा। तो अगर कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर ऐसे मैट्रिक्स दिखे तो वो आप वहाँ पे उसका ऑर्डर पूरा कर सकते हो 0 0 0 0 एंड 0 0 लगा के। अगर वो 2/4 का है तो आप यहाँ पे 2 बार, अगर ये 2/4 का है तो इसको हमें 4/4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे करके इसको ऐसे करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद कैमरा चल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको आपको दिखाता हूँ मैं। ये अगर 2/4 का है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसको करने के लिए 2 - 1 0 और ये 5 और ये 0 और ये एकदम 3 और ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हम 2 रो में सिर्फ और सिर्फ जीरो डालेंगे, यहाँ पे ये जीरो डालेंगे, और यहाँ से जो ऐसे हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा, ये एक्चुअली हमारा 4/4 मैट्रिक्स है। और जो हमने रैंक निकाला है, हमने एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का रैंक निकाला है। ठीक है। और इसी मैट्रिक्स में से ये 0 और 0 हटा के हमें सीधा ऐसा 2 × 4 मैट्रिक्स दिया गया था। तो आप यहाँ से देख के सीधा ही बोल सकते हो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पहला डिफिनेशन बताया था, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स हैव इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हमारे पास, 2 है, तो यही इस मैट्रिक्स का रैंक है यहाँ से 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो रो इक्लोन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड से यहाँ हम इसको ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं। और बाकी अगर हमें सॉल्व करना हो तो यहाँ पे ये आप पॉइंट बता सकते हो कि रैंक ऑफ ए इज स्मॉलर और इक्वल टू 2 and 4, दैट इज स्मॉलर ऑफ 2 and 4। तो रैंक ऑफ ए जो होगा ये एक हमारा यहाँ पे एक पॉइंट ही होता है रैंक का। और ये एकदम प्रॉपर्टीज भी इसको बोल सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होगा हमारा, ये छोटा वाला जो उसका ऑर्डर होगा उससे या तो बराबर होगा या तो उसके इक्वल होगा। और वो क्यों होता है ऐसा, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इसको 4/4, क्यों, क्योंकि हमारा रैंक जो होता है वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह का होगा। क्यों, क्योंकि रैंक डिपेंड करता है माइनस पे, क्योंकि नॉन जीरो माइनस चाहिए होता है, और माइनस डिपेंड करता है स्क्वायर मैट्रिक्स जब बनेगा तभी हम वहाँ पे एक स्क्वायर माइनस निकाल सकते हैं। ऐसे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मेनली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वगैरह लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन रहा है इसमें। चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो छोटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे सीधा ही सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, और जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए गिवन मैट्रिक्स, लेट ए, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना नहीं चाहिए। लेट ए बी गिवन मैट्रिक्स हमारा ए लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू,
यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स लिखेंगे और मैट्रिक्स हमारा क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 1 2 और एकदम 3 और 2 4 7, 2 4 7 और ये 3 6 10 और ये 3 6 10। ये मैं बिल्कुल ही बुक से ले रहा हूँ, एक्सरसाइज से, बुक का एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है हमारा, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सब देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका हमें रैंक फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास ये एकदम 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें हम यहीं पे रैंक फाइंड करेंगे। इसमें हम ये 0 0 0 वाली कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब होता है तब हम वो लगा के देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा मैट्रिक्स था कैसा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म से बनाएं। तो नॉर्मल फॉर्म से जब नहीं बनाना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और डेट इज रो इक्विलोन मेथड लगा सकते हैं। और उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम रो को बेसिकली जीरो करते हैं और नीचे वाली रो से हम जीरो करना शुरू करते हैं। ये नीचे वाली रो से फिर इसको जीरो करेंगे, मतलब पहले इसको और अगर ये हो सकता है तो इसको भी जीरो कर देंगे, नल मैट्रिक्स बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान के चलिए कि आपने जीरो किया, आपका पहला ये रो जीरो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और बेसिकली हमें जीरोज वगैरह, जो भी जीरोज वगैरह वाली रो होती है वो हमें नीचे लेके आना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑपरेट करते हैं। मान लेते हैं इसको हमने ऑपरेट किया, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और इसको हम ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग, OPERATING ऑपरेटिंग। और क्या ऑपरेट करेंगे तो ये जो है हमारा नीचे जीरो आएगा। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है और ये हमारा थर्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और -3। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेट क्या करना पड़ेगा ये हमें यहाँ पे। और ये हम एक ही नहीं, ये हम सारा में करके देखेंगे कि एक्चुअली ये हमारा जो हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे वो सारा के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपको कई बार एक ही बार में ये सारा रोज जीरो हो जाए और हो सकता है कई बार आपको 2 3 बार प्रोसेस करना पड़े। और ये रैंक निकालने के लिए जो हम रो इक्विलोन मेथड अगर हम लगाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। अगर किसी बच्चे ने इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो फिर वो क्वेश्चंस वगैरह होगा वो सारा बर्बाद हो जाएगा और उसका आंसर बर्बाद, और जिंदगी तो बर्बाद होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए ऑपरेट करते हैं इसको, ऑपरेट करेंगे इसको। मेरे हिसाब से ये ऐसा ऑपरेट हो रहा है, आर थर्ड रो थर्ड टेंड्स टू, अगर हम रो थर्ड और एकदम प्लस रो 1 प्लस, अगर हम रो सेकेंड करते हैं, ये प्लस नहीं माइनस, सॉरी 1 सेकेंड, अगर हम ये माइनस करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ नीचे हमारा जीरो आ जाएगा हर एक के लिए। 6 4 + 2 और 6 - 6 ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं। और जब हमने इसमें R3 R1 और R सेकेंड, अगर हमने सारा रो अगर ले लिया है एक ही ऑपरेशन में, तो हम दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे रो के लिए। क्यों? और ये क्यों नहीं होगा, ये हम जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप सारा रो एक ही बार ऑपरेट कर रहे हैं तो आप फिर दूसरा कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने R3 ऑपरेट कर दिया है और ये ऑपरेट करने के बाद कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, ऑपरेट करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा 1 और ये 2 और ये थर्ड ऐसा कैसा रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 2 4 7, ये भी हमारा ऐसा कैसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने R3 में लगाया है। तो R3 को जो हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस, आपको यहाँ पे मैं रफ करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 + एकदम 3। 7 + 3 अगर ये हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा अपना, ये सारा जो आप देख सकते होंगे ये सारा अपना जीरो वैल्यू है, सारा अपना जीरो वैल्यू है। ये अपना क्या है, सारा ये जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो हमने थर्ड रो को सारा का सारा जीरो कर दिया रो इक्विवेलेंट मेथड लगाने के लिए या तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। अब आप यहाँ से देख सकते हो, क्या मैं सेकेंड रो को भी क्या मैं जीरो कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देखो, आप इसमें अगर थोड़ा सा प्रोसेस लगा के अगर हम कुछ भी ऑपरेट करते हैं, सपोज हमने लिखा यहाँ पे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग और हमने अपलोड किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऑपरेट किया, सपोज कि यहाँ पे थर्ड रो में तो कुछ करना है नहीं, हमें हमें जो भी करना है सेकेंड रो और फर्स्ट रो को लेके करना है। सपोज कि हमने कर दिया R2 माइनस, अगर हम 2R1 करते हैं, ये हम सपोज करें अगर हम 2R1 करते हैं तो जो हमारा लास्ट में जो एलिमेंट्स हमें मिलने वाले होंगे वो क्या मिलेंगे, ये 1 2 3 तो ऐसा कैसा ही रहेंगे। ये जो हो जाएगा हमारा 2 - 2 तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और बेसिकली ये 4 - 4 ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। और ये 7 माइनस ये 6, तो आइए करके इसको देखते हैं। तो ये अगर हम ऑपरेट कर देंगे ऐसे इसको, तो ऑपरेशन के बाद ये हमारा हो जाएगा 1 और 2 और ये थर्ड ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये हो जाएगा 2 - 2 डेट इज जीरो, और ये 4 - 4 डेट इज जीरो, एंड 7 - 6 डेट इज 1। और जो तीसरा रो है हमारा वो हमारा ऑलरेडी जीरो एंड जीरो है। तो आप इतना तक कर सकते हैं इसको।
ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हो, बाकी आप यहाँ तक भी करके देख सकते हो। और क्या आपको लगता है कि आप इस वन को जीरो कर पाएंगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल करके देखिए। और अगर ये हमारा ये वन अगर हमारा जीरो हो गया तो फिर इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होगा वो हमारा वन हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का रैंक वन हो जाएगा। फिलहाल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें मैं इस वन को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इसमें अब कुछ भी ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा सेकेंड रो या तो थर्ड रो, आप जिसके साथ भी ऑपरेट करेंगे इसको, वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ और वैल्यूज वगैरह हमें आना शुरू हो जाएगा, उसका कुछ फायदा है नहीं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम रो इक्लोन मेथड अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि या बाय रो इक्लोन, बाय रो इक्लोन इक्लोन मेथड मेथड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर आप सबको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कैमरे का पीछे आ रहा है तो। ये हो गया अपना एक प्रोसेस इसका आंसर लिखने का। चलिए अब दूसरा प्रोसेस में देखते हैं हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमने ऑपरेट किया था यहाँ पे, ऑपरेट किया था हमने यहाँ पे, ऑपरेट किया था हमने यहाँ पे OPRAT ऑपरेट किया था हमने यहाँ पे, क्या ऑपरेट किया था हमने, R2 - 2 R1, R2 - 2 R1 हमने यहाँ पे ऑपरेट किया था। और ऑपरेट करने के बाद हमारा आया था 1 2 3 एंड 0 0 1। ऑपरेट करने के बाद हमारा यहाँ पे आया था 1 2 3 0 0 1 एंड 0 0 0। तो वो आप लिख सकते हो कि आपने रो इक्वलन मेथड लगाया और उस हिसाब से आप इसका रैंक 2 बता रहे हो। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस, ऑल दी, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा लिखने में, कोई नहीं धीरे धीरे सारा सही हो जाएगा। ऑल दी थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर माइनस माइनस आर, ओनली द, यहाँ पे सेकेंड अगर ये तो ऑल द थर्ड ऑर्डर्स माइनस, ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस आर 0 0। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर माइनस। और मैट्रिक्स अगर हमारा 4/4 का है तो सिर्फ उसके लिए हमारा थर्ड ऑर्डर माइनर हो सकता है। और अगर हमारा मैट्रिक्स 3/3 का है, ये आप कंसेप्ट थोड़ा सा और भी कंसेप्ट है यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। अगर हमारा मैट्रिक्स ये एकदम 3/3 का है तो इसके लिए जो हम माइनस चेक करते हैं वो हमारा सेकेंड ऑर्डर माइनस होता है, क्योंकि हमारा जो माइनस होता है वो 2/2 के फॉर्म में होता है, ABCD ऐसे होता है। इसको हम माइनस बोलते हैं क्योंकि अगर ये थर्ड बाई थर्ड का अगर ये मैट्रिक्स है तो वहाँ पे हम एक एलिमेंट लेंगे। सपोज कि यहाँ पे अगर ये थर्ड बाई थर्ड का मैट्रिक्स है, यहाँ पे ABCDEFGHI, सपोज कि ऐसा ऐसा हमारा मैट्रिक्स है। सपोज हम A लेते हैं यहाँ पे तो हमारा जो माइनस बनता है ये EFHI बनता है। तो ये जो हमारा माइनस बनता है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस R0, तो थर्ड ऑर्डर माइनस 0 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं R+1 ऑर्डर के, R+1 ऑर्डर का। तो आप कहीं कहीं पे जब रैंक का डिफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये भी लिखा होगा कि मैट्रिक्स हैविंग R+1, मतलब इसमें जो भी इसका ऑर्डर होता है R+1 ऑर्डर के लिए अगर हमारा माइनस सारा 0 है और अगर R ऑर्डर के लिए एटलीस्ट वहां पे एक नॉन जीरो माइनस एग्जिस्ट करता है तो ये R जो होता है इसका यही इसका रैंक हो जाता है। आप कहीं कहीं पे ऐसा भी डिफिनेशन देखोगे। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ऑल द थर्ड ऑर्डर्स माइनस आर 0, ये कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को मैंने 4/4 में स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया है। और 4/4 के लिए जब आप माइनस निकालोगे तो इसमें सपोज आपके पास 4/4 मैट्रिक्स ऐसा है, ये आपका कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट है ये। 4/4 मैट्रिक्स अगर आपके पास ऐसा है A11 और A12 डैश डैश डैश, आप ऐसा कर सकते हो। A21 A22 यहाँ पे डैश 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 हमारा ये चार, मतलब ये 4/4 का होगा हमारा। A एकदम 3 1 और A4 1। तो मान लेते हो आप यहाँ पे A11 यहाँ पे लेते हो और A11 के लिए आप माइनस निकालते हो। तो A11 के लिए जब आप माइनस निकालोगे तो आप इस कॉलम को और इस रो को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। और आपके पास जो बचेगा ये माइनस निकालने के लिए वो आपके पास थर्ड ऑर्डर्स का माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे A22 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये और ये आप एलिमिनेट कर रहे हो। A22 होगा यहाँ पे, A2 एकदम 3 होगा, A2 4 होगा। और यहाँ पे आपका A3 1 2, A3 एकदम 3, ये और ये थर्ड 4 और ये A4 2 A4 3। तो ये आप इस मैट्रिक्स से क्या करोगे, माइनस निकालोगे। ठीक है, तो ये होता है अपना थर्ड ऑर्डर माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे एक अगर 0 0 0 और यहाँ पे भी इस साइड से भी अगर एक 0 0 0 कंसिडर करूँ और अगर मैं थर्ड ऑर्डर माइनस लूँ इस मैट्रिक्स का, तो थर्ड ऑर्डर माइनस होगा कुछ हमारा इस प्रकार होगा। थर्ड ऑर्डर माइनस कहने का मतलब है कि हम अब इस पूरा मैट्रिक्स का, सपोज कि यहाँ पे हमने एक 0 0 0 0 0 ऐसा करके कंसिडर किया हमने।
हाँ, इसको हम कंसिडर कैसे करेंगे वहाँ पे ये आप मैं आपको आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसका आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आंसर तो मैं तुरंत लिख सकता हूँ इसका कि ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो बट द सेकंड ऑर्डर माइनर, और एक सेकंड ऑर्डर माइनर करके वहाँ पे दिखा देंगे और इसका आ जाएगा ये टू, रैंक इसका टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर इसको हम फोर्थ ऑर्डर में लिखेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर में जो हमारा मैट्रिक्स होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, वन टू और ये एकदम थ्री, और यहाँ पे हम एक जीरो ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, और ये जीरो जीरो वन, यहाँ पे भी जीरो ऐड करेंगे, और ये जीरो 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 यहाँ पे तो जीरो होगा ही, और जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपके पास जो ये 3/3 का जो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स यहीं तक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और ये हमने ये रो और ये कॉलम हमने इसमें ऐड किया है इसको 4/4 बनाने के लिए। और इसके लिए अगर आप देखो, अगर आप माइनस निकालो, इसका मतलब है कि आप इस मैट्रिक्स का माइनस निकाल रहे, और इसका आप माइनस निकालते हो तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स, तो फिर से आप 3/3 का डिटर्मिनेंट्स निकालोगे। तो अगर आप 3/3 का डिटर्मिनेंट्स निकालोगे ये लेके, तो कहने का मतलब आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, और डिटर्मिनेंट्स का आपको एकदम प्रॉपर्टीज पता होगा कि अगर कोई सा भी रो अगर हमारा यहाँ पे सारा का सारा अगर जीरो है, तो कहने का मतलब यह है कि वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कहने का मतलब है कि उसका जो होता है डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो। कहने का मतलब है कि ऑल द थर्ड ऑर्डर जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, और जीरो हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो। और चलिए यहाँ पे इसको अब हटाते हैं, बस आपको जो कंसेप्ट देना था वो हो गया, और यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिर ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरो बट द सेकेंड ऑर्डर, बट द सेकेंड ऑर्डर माइनर, सेकेंड ऑर्डर माइनर, सेकेंड ऑर्डर माइनर हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर माइनर्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जीरो को हटाते हैं यहाँ से, ये सपोज कि हम ये जीरो ले ये हम लेट करते हैं इसमें, और तो ये और ये हमारा हट जाएगा। थर्ड और सेकेंड ऑर्डर माइनर हमारा ये टू और एकदम थ्री, जीरो वन हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा टू और एकदम थ्री, और ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा हमारा वन। और इसका अगर हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, टू माइनस टू इंटू वन दैट इज टू, एंड जीरो इंटू ए थर्ड मल्टीप्लाइड बाई, तो दैट इज जीरो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा टू, एंड टू इज इक्वल टू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि ये हमारा जो ऑर्डर यहाँ पे जो हमारा बच रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर जो हमारा बच रहा है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ माइनर, वो हमारा जीरो नहीं हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हम डिनोशन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू। तो थोड़ा सा हमारा ये लेक्चर लेंदी होगा, पर आपको मैं सारा कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा, और आप सब बिल्कुल अच्छे से पढ़िए इसमें। तो देखिए आप दो स्टेप इसमें, सबसे पहले बात रैंक, रैंक निकाला था हमने, तो रैंक हम इसका यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाय रो इक्विवेलेंट मेथड। ये हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा, बस ये दो स्टेप हमें सॉल्व करना है, और ये दो स्टेप सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो होगा सो यहाँ पे भी फिनिश मतलब हो सकता है। और दूसरा, थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, और अगर हमें ये रो इक्विवेलेंट मेथड नहीं बोला गया, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया आ गया है, तो हम ये ना लिख के हम सीधा यहाँ पे इसके आगे हम एक स्टेप और कर देंगे इसमें, और एक स्टेप में कुछ नहीं करना है, एक स्टेप बस यही लिखना है इसमें, ये बस लिखने वाली बात है कि ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनर्स आर जीरो फॉर द सेकेंड ऑर्डर माइनर, यहाँ पे ये क्या है कि नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर कोई दिक्कत है आप सबको, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे भी अपना क्वेरीज पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जो वहाँ पे एडमिन का नंबर है, उस एडमिन वाले नंबर पर आप कोई भी आपका पर्सनल क्वेरी हो तो आप उसमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन और की तरफ। ये हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक निकाल लिया, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकाल लिया, और ऐसे हम एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही लेंगे। हाँ, हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, जो कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन भी हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा सोल्यूशन लेट करेंगे कि हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अ गिवन मैट्रिक्स, लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, ये हम लेट कर लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम में अगर आप लिखोगे इस हिसाब से तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया ए इज इक्वल टू हमारा ए मैट्रिक्स होगा हमारा, एक सेकेंड मैट्रिक्स देख लेता हूँ क्या है, वन और ये थ्री फोर फाइव, वन और ये थ्री फोर फाइव, दूसरा वन टू फोर, वन टू सिक्स सेवन, वन टू सिक्स सेवन, तीसरा वन फाइव, वन फाइव जीरो, और ये टेन। ये जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा ये एकदम 3/4 का मैट्रिक्स है। जैसा कि आप मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है, रैंक हमेशा ही, ये बात आप दिमाग में डाल लेना, रैंक हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा,
क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स ऑफ जो आप माइनस निकालोगे, तो माइनस का कहने का मतलब होता है कि हम उस ऑर्डर का उस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें अगर हम सेकेंड ऑर्डर माइनस निकाल रहे हैं, ये कहने का मतलब ये है कि हम ये थर्ड ऑर्डर माइनस अगर निकाल रहे हैं, इस कहने का मतलब ये है कि हम सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 3/4 है और अगर हम माइनस वाली एकदम इसको प्रोसेस अगर हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 है, तो सबसे पहली बात तो ये तो 4/4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपके पास ये फोर्थ कॉलम ऑलरेडी है, आप यहाँ पे फोर्थ रो ऐड करना, तो आप 0 0 0 1 कंसीडर कर सकते हो बनाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि हमारा ये कंसीडर दिमाग में हम कंसीडर कर ले जाते हैं कि हमारे पास ये 0 0 0 और 0, ये हमारे पास ऑलरेडी 0 है। और इस कंडीशन में जो अगर इस कंडीशन में अगर हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर अगर सीधा लिखना चाहेंगे, तो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा एकदम 3। ठीक है, जो कि हम लिख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम इस 3 रो में और भी ऑपरेशंस करके हो सकता है कि हम इस रो को 0 वगैरह बनाएं। तो ये सिर्फ आपको दिमाग में डालना है ये बात। चलिए, इससे मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। तो सबको मानना है कि ये मैट्रिक्स जो है 4/4 का मैट्रिक्स है। चलिए, इसको मैं यहाँ पर अभी इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ गया, तो आपको घबराना नहीं है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। क्या पता हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है कि ये हमारा 0 हो और ये हमारा 0 ना भी हो। तो ये ऐसा अगर आपको डर है, तो वो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर ऐसा कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का रैंक इसमें हम लिख सकते हैं, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू इज स्मॉलर देन, इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा ये एकदम 3। और क्यों होगा 3? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए इज स्मॉलर देन मिनिमम ऑफ ऑर्डर, मिनिमम ऑफ द नंबर्स ऑफ देयर ऑर्डर। सपोज कि यहाँ पे ये होगा, ये एकदम 3 एंड 4 है, तो इसका जो मिनिमम होगा उस मिनिमम से या तो स्मॉलर होगा या तो उसके बराबर होगा हमारे मैट्रिक्स का रैंक। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा? ये हमारा ये है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एकदम 3 हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका रैंक ये होगा। अब चलिए इसको आके इसको पता लगाते हैं। रैंक 3 कहने का मतलब है, अब आप लोग यहीं से देख के बता सकते हैं, रैंक 3 कहने का मतलब है कि ये जो रो होगा हमारा, ये हमारा 0 नहीं होगा, हम कुछ भी कर ले तो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास, फिर से हम आपको विजुअलाइज करा रहा एकदम करवा रहा हूँ थोड़ा, अगर यहाँ पे ये 0 0 0 और 0 अगर है, तो ऐसा ही कंडीशन में अगर हमने यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास इस मैट्रिक्स रहा होगा, इसके 0 की जगह पे कुछ और नंबर रहा होगा, उसको हमने कुछ ऑपरेट किया होगा, उसके बाद ये हमारा 0 0 0 0 आया होगा। तो 0 0 0 अगर आया होगा, तो कहने का मतलब ये है कि हम थर्ड रो में हम कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए हमारा थर्ड रो जो होगा नॉन जीरो ही रह गया होगा। तो जब नॉन जीरो रह गया होगा हमारा थर्ड रो, तभी हम यहाँ पर रैंक के लिए इसको बोल सकते हैं कि ये जो इस मैट्रिक्स का रैंक है, इस मैट्रिक्स का रैंक है थर्ड। ठीक है, तो चलिए फिर भी कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। अगर हमारे पास ये ऐसा क्वेश्चंस वगैरह आया हुआ है, तो कुछ ऑपरेशंस करके यहाँ पे देख ही लेते हैं। हालांकि जैसे कि आप यहाँ से देख के बता सकते हो, इस मैट्रिक्स का रैंक ये एकदम 3 होगा, और जब तक ये मैट्रिक्स का रैंक 3 है, आप इस रो को 0 नहीं बना सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि मैट्रिक्स का रैंक 3 है। हाँ, तो फिर भी एक बार आप ऑपरेशंस कर सकते हो। ऑपरेशंस करके कुछ थोड़ा सा ऑपरेशंस करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बस, और माइनस दिखाने के लिए। तो रैंक ऑफ एज स्मॉलर देन ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ऑपरेट करेंगे इसको, ऑपरेटिंग। हाँ, ये आप ये जो लाइन है, ये आप कहीं साइड में लिखना है यहाँ पे, उसके बाद लिखना है आप ऑपरेटिंग। हाँ, ऑपरेटिंग। ऑपरेट क्या करोगे आप? हम नीचे से शुरू करेंगे 0 बनाना। तो R3, R3 में क्या कर सकते हैं हम? R3 टेंस टू, R3 चेंज टू R3 माइनस, आप चलो क्या कर लो आप। हाँ, नहीं, आप देखो, इसमें अगर आपको 0 करना, तो आप सिर्फ एक ही रो कोई सा भी घटा सकते हो, एक ही रो कोई सा भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर इसको आपको 0 करना, तो इन दोनों रो को आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर इसको करने के लिए फिर कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, और इसको करने के लिए भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हम R3 माइनस एक ही बार सीधा हम R1 कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं। R1 करने के बाद जो हमारा होगा, R1 करने के बाद जब हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार से होगा, ये 1 और ये एकदम 3 और ये 4 और ये 5, जैसा का तैसा ही रहेगा। और ये 1 2 6 7, ये भी हमारा जैसा का तैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया R3 पे, रो थॉट पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये हो जाएगा R3 माइनस हमने R1 किया हुआ, तो ये 1 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। ये 5 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, और ये 0 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -4, और ये 10 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। ये हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी आप कुछ भी परफॉर्म कर लो, ये थर्ड रो जो भी हमारा 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ऑल द, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द फोर्थ ऑर्डर, ऑल द फोर्थ ऑर्डर
फोर्थ ऑर्डर माइनस माइनस आर जीरो। अब यहाँ बोलोगे फोर्थ ऑर्डर माइनस क्यों जीरो, यहाँ पे ऑल द थर्ड ऑर्डर्स माइनस, यहाँ पे ऑल दी फोर्थ ऑर्डर माइनस क्यों जीरो, क्योंकि हम अगर इसको यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, इसको हम यहाँ पे अब फिर से रॉफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए आपको। अगर यहाँ पे 1 3 4 5 है, और ये 1 2 6 7 है, और ये 0 2 -4 और ये 5 है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और इसको हम विजुलाइज करें किसमें, 4/4 मैट्रिक्स में। थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं, 0 0 0 0, और ये आगे करते हैं। ये यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको लगे कि ये जो है ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें टर्म ऐड किया है। तो जब आप ये फोर्थ ऑर्डर माइनस नहीं, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ही माइनस होगा, सॉरी माई मिस्टेक्स करके। हाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ ये अगर आप इसका अगर आप माइनस निकालोगे तो ये हमारा जो होगा, ये थर्ड ऑर्डर माइनस वगैरह हमारा यहाँ पे क्या होगा, निकलेगा। थर्ड ऑर्डर माइनस ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ रो। और फोर्थ रो करने के बाद यहाँ पे मैं से इसको अगर हम माइनस निकालेंगे इसका, तो ये हमारा थर्ड में आएगा ये, और ये हट जाएगा, और ये हमारा ये आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ ऑर्डर, बिल्कुल सही है, हमारा फोर्थ ऑर्डर माइनर ही लिखेंगे हम। लेकिन फोर्थ ऑर्डर माइनस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको 4/4 का, सपोज कि यहाँ पे 3 × 4 है, तो हम इसको 3/3 का मैट्रिक्स बना नहीं सकते, क्योंकि हम किसी को हटा नहीं सकते, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये अगर हमारा 3/4 का मैट्रिक्स है, तो ये जो हमारा हाईएस्ट नंबर जो है, इसका हमारा क्या बनेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमने 4/4 का मैट्रिक्स बना दिया। तो 4/4 का मैट्रिक्स बनाने के लिए ऑल द फोर, ये फोर्थ ऑर्डर माइनस जो भी होगा हमारा, फोर्थ ऑर्डर माइनस ये तो हमारा जीरो हो ही जाए, क्यों। और फोर्थ ऑर्डर माइनस कहने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो हमारा ऑर्डर है वो 5/5 का होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग को रिवाइंड करो और सोचो, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर वो मैट्रिक्स था तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर माइनस आता था, फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स था तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर माइनस आता था। ऐसे हमारे पास अगर फिफ्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर 5 × 5 का मैट्रिक्स रहेगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का माइनस आएगा। तो फोर्थ ऑर्डर का हमारे पास अगर माइनस आएगा, इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे हमारे पास और लगाना पड़ेगा इस साइड में, और एक जीरो हमारे पास यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ ऑर्डर माइनस। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा सा बहुत आगे पीछे कर दे रहा हूँ, पर आपको समझने की कोशिश करिएगा, आप सबको सारा समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 × 5 मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि अब अगर यहाँ पे आप फोर्थ ऑर्डर माइनस निकालोगे, तो फोर्थ ऑर्डर माइनस निकालने का मतलब ये हो कि आप ये यहाँ पे लोगे, ये यहाँ पे हो जाएगा अपना जीरो, और इस जीरो से यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्डर माइनस निकलेगा वो ऐसे करके निकलेगा, इस 4/4 मैट्रिक्स का। और 4/4 मैट्रिक्स का माइनस कैसे निकलेगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकलेगा। तो अगर आप हाँ माइनस का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट्स। तो 4/4, सपोज कि आपने ये यहाँ पे 5/5 का मैट्रिक्स है हमारा, और आपने यहाँ पे 4/4 इस ऑर्डर का आप क्या निकालोगे, हमारा ये हमारा क्या है, माइनस है। तो माइनस कहने का मतलब क्या है, हमारा डिटरमिनेंट्स होता है। तो जब आप 4/4 मैट्रिक्स जब आप डिटरमिनेंट्स निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो इंटू फिर आप 3/3 माइनस इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे इस जीरो के लिए भी जीरो हो जाएगा, इस जीरो के लिए भी जीरो, इस जीरो के लिए भी जीरो, इस जीरो के लिए भी जीरो, सारा जीरो के लिए क्या हो जाएगा, वो जीरो ही हमारा हो जाएगा। तो ये आप तो इलिमिनेट कर दोगे एक रो, फिर आप इतना का निकालोगे। अगर आप ये ले रहे हो तो इसको आप इलिमिनेट कर दोगे, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, और इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। आप किसका निकालोगे, इसका, और इसका 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 आप निकालोगे। तो कैसे कर, वैसे करके क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑर्डर, कहने का मतलब 4/4, ये 5/5 मैट्रिक्स में जितना ही 4/4 मैट्रिक्स होगा वो सारा हमारा जीरो आ जाएगा, वो सारा का डिटरमिनेंट। इसीलिए ऑल द फोर्थ ऑर्डर माइनस आर जीरो, यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पॉइंट। बट बट थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर माइनस, थर्ड ऑर्डर माइनस, थर्ड ऑर्डर माइनस कहने का मतलब है कि हम 4/4 मैट्रिक्स को एज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ ऑर्डर माइनस कहने का मतलब है कि हमने 5/5 मैट्रिक्स अभी एज्यूम किया था, और वो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट और यहाँ पे जो नंबर है ये हमारा यहाँ पे 4 है, तो हम इसको 3 नहीं कर सकते, हम इसमें से कम नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे कम कर दिया तो हमारा ये कॉलम हट जाएगा, और जिस हिसाब से हमारा ये जो, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये हमारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब ये इक्वेशन होता है, बेसिकली एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। तो इक्वेशंस में हम कोई भी कोएफिशिएंट वगैरह को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसमें वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीरो ऐड कर सकते हैं। जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको, ये अगर हमारा 4 है तो 4 से हायर ऑर्डर का हम यहाँ पे क्या बनेंगे, पहले तो हम 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे, और 4 ऑर्डर माइनस अगर हमारा सारा जीरो, तो वो कहने का मतलब है कि हमारा फिफ्थ ऑर्डर का भी वो मैट्रिक्स रहा होगा। तो हम फिफ्थ ऑर्डर ही बना सकते हैं, सिक्स ऑर्डर भी बना सकते हैं। आप इसको जितना ही बड़ा मैट्रिक्स कर लो उससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। पर द थर्ड ऑर्डर माइनस, तब थर्ड ऑर्डर माइनस क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑर्डर माइनस लेने के लिए हम यहाँ पे एक तो ये कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे ये 1 से लेके यहाँ से लेके और ये यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ से लेके ये वाली और ये वाली लाइन कंसिडर कर सकते हैं। एक सेकंड मैं आपको दूसरा कलर लेके दिखाता हूँ, इस कलर में शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो। हाँ हाँ, तो पहले हम
एक एक कलर चूज करते हैं यहाँ से एक, ये चलिए लेते हैं, ये ग्रीन लेते हैं। इसमें थर्ड ऑर्डर माइनस कौन कौन सी बन सकती है हमारी, तो पहले आप ये, एक तो आप ये और यहाँ से यहाँ, ये हमारा थर्ड ऑर्डर माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ से इसको ये ले सकते हैं और यहाँ से इसको हम ये ले सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा, आप ऐसे करके आप कुछ भी मिला के आप थर्ड ऑर्डर माइनस वगैरह कैसे भी आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको हटाते हैं, इसको करते हैं इस लाइन को इरेज, लाइन को करते हैं इरेज, लाइन को करते हैं इरेज। तो अब क्या करना, आप यहाँ पे ये सीधा है सेकेंड, ये हमारा ऑल द थर्ड ऑर्डर माइनस क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, ऑल द फोर्थ ऑर्डर माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। बट द थर्ड ऑर्डर माइनस होगा हमारा, थर्ड ऑर्डर माइनस, अब कोई सा भी ये थर्ड ऑर्डर माइनस आप लेना, थर्ड ऑर्डर माइनस, सपोज कि मैंने यहाँ पे ये 1 और ये 3 और 4 और ये 1 2 6 और ये 0 2 -4, आप ऐसे करके इसको लेना और इसका आप डिटरमिनेंट्स निकालना, इसका डिटरमिनेंट्स जीरो नहीं आएगा। और मान के चलिए कि इसका डिटरमिनेंट्स अगर जीरो आ गया तो फिर दूसरा थर्ड ऑर्डर माइनस आप लेना, एक थर्ड ऑर्डर माइनस, एटलीस्ट वन थर्ड ऑर्डर माइनस आर नॉन जीरो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा। और इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो हमारा रैंक हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर माइनस निकाल के आप यहाँ पे दिखाना, कुछ आपका नॉन जीरो वैल्यूज वगैरह आएगा, सपोज वो वैल्यू हमारा आ गया ए, वहाँ पे लिखना आप दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे यहाँ जीरो लिखा मैंने। उसके बाद लिखना देयर फोर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ये एकदम 3। यहाँ से तो आपको पता ही था, बस यहाँ से आपने इसमें प्रूव करके दिखाया कि इसका रैंक 3 ही क्यों आ सकता है। चलिए, तो ये लगभग हमारा बेसिकली रैंक पे जो भी हमारा क्वेश्चंस वगैरह था लगभग सभी मैंने कवर कर लिया, और एक आध हाँ वैसा ही है सारा इसमें। अब दूसरा आता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो शायद आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया यहाँ पे सॉल्व वगैरह करने के लिए। तो बेसिकली आपका अब जो भी रैंक वगैरह के लिए कंसेप्ट आएगा वो इसी सारा कंसेप्ट से बन जाएगा आपको। बाकी हम नॉर्मल फॉर्म के लिए बनाएंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म का भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो आज के लिए आ, तो आज के लिए हम इतना पे करते हैं इसको कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको रैंक निकालना आ गया होगा। और रैंक में बेसिकली कंसेप्ट क्या लगता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर हम पहचानेंगे कैसे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होता है और कौन सा ऑर्डर हम लेंगे, उस मैट्रिक्स को कैसे कंसीडर करेंगे, ये सारा मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आ गया होगा। बाकी अगर कोई सा भी दिक्कत रह गया होगा मेरे को शायद बताने में, अगर कुछ नहीं आया होगा तो आपको कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबको पर्सनली मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप अपना क्वेरीज एडमिन नंबर पे सेंड कर सकते हो, वहाँ भी आपका क्वेरीज हम सेंड कर देंगे। और जो भी अगर जो भी रैंक वगैरह का जो भी आपका क्वेश्चंस वगैरह होगा वो आप क्वेश्चंस हमें फोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं लेक्चर को यहीं पे दो इंड। और अगर आपको ये हमारा रैंक का कंसेप्ट वगैरह ये वीडियोज और ये सोल्यूशन वगैरह अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जिस भी कॉलेज में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, और साथ ही में मिलकर आप सारे दोस्त पढ़िए। और बाकी कुछ दिक्कत हो तो हमारे ये व्हाट्सएप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे अपना बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आप वहाँ पे अपना जो भी क्वेरीज हो आपका आप सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए करते हैं ये लेक्चर को यहीं पे एंड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और एक ज़रूरी बात और, हम कुछ दिनों के बाद लाइव सेशन भी शुरू करने वाले हैं। और लाइव सेशन जब हम शुरू करेंगे तो उससे वो आपको इन्फॉर्म करेंगे हम कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जुड़े रहिए, और वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कब हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर कल नॉर्मल फॉर्म के साथ। तो